हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मैंने तो सुना था कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। 2 एजेंडा थे इस प्रोटेस्ट के कि जी हम नीट का पेपर लीक हुआ है, ये हमारा मुद्दा होगा, ये नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए, गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, धरना देंगे, जो भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और सेकंड था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसी की तो होगी, अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। दीपके जी आते हैं। दीपके जी को लगा, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि अगर इतनी ही अच्छी है सरकार तो दे देना परमिशन प्रोटेस्ट का। दीपके जी को चक्कर आ गया, तुम देश सुधारोगे, तुम देश में बदलाव करोगे, तुम 4 घंटे धूप नहीं सह पाए। और एक भाई साहब तो कोल्ड कॉफ़ी या वॉटेवर जो भी था वो पी रहे हैं और अंकल थे वो उनको हवा कर रहे थे। आप लोग देश बचाएंगे, सुधार लाएंगे, चेंज करेंगे। 4 घंटे 5 घंटे आप सर्वाइव ही नहीं कर पाए और आप चल रहे हैं दूसरों पे उंगली उठाने के लिए। रिपोर्टर्स का और जो यूट्यूबर्स गए थे उनका कहना है कि वहाँ पे तो लोग ही नहीं थे। प्रोटेस्ट करने वालों को ये तक नहीं पता था कि इस्तीफा किसका लेना है। धर्मेंद्र प्रधान नाम नहीं पता। कोई कह रहा है कि मैं उमर खालिद का सपोर्ट करता हूँ, ये टॉपिक था। कोई बात कर रहा है कि पंडित ऐसे उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये टाइम था ये सब करने का। LGBTQ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे अलग। मुझे क्या समझ में आया कि वहाँ पे सेपरेट कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। जय भीम के नारे लगा रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद। एक कहती है मोदी को मर जाना चाहिए, एक कहता है, बंदा कह रहा था कि मोदी पढ़ा लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं है। रियलिटी और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। प्रोटेस्ट तो किया था गांधी जी ने, प्रोटेस्ट किया था अन्ना हजारे ने। खून बहाना पड़ता है प्रोटेस्ट के लिए, पसीना बहाना पड़ता है, तब ना पड़ता है कि सरकार हमारी बात सुने। तमाशा नहीं करना होता। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसे कभी भी कोई कुछ भी उठ के चला आएगा और आप अंधाधुंध उसको सपोर्ट करने लगेंगे बिना सर पैर जाने हुए, आप ऐसे बोलेंगे तो कभी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मुद्दा सही था आपका, नीट पेपर लीक पे बात करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये करेक्ट मुद्दे थे। मुझे भी लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसी की तो होनी चाहिए। अगर आपके कार्यकाल में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए सर। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी इस चीज़ की कि आज के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा, ये मैं लिखित देता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने लोग इस लीक में शामिल हैं, इस घपले में शामिल हैं, उनको फांसी की सज़ा होगी। तो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे भी लगता है, मुझे क्या, हर व्यक्ति को लग रहा है आज के डेट में। 6 तारीख के प्रोटेस्ट में स्टेज पे ना एक बच्चा दिखा, ना उसके माँ बाप दिखे। आपको कौन सी तकलीफ थी सर, जो आप US से आए हैं? आपसे तो 4 घंटे धूप नहीं सही गई। आप चल रहे हैं न्याय दिलाने। जिनको न्याय दिलाना था उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, पर वो आए भी नहीं थे। जिस लड़के के विषय में आप लोगों ने इतना हुआ बनाया था, उसके विषय में आपने बात नहीं की। उसको बुलाना, उसके माँ बाप को बुलाना, उसको स्टेज पे लाना या फिर उसको माइक देना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। आपने खुद अपने मुंह से उसके बारे में बात नहीं की। आपका तो एजेंडा ही अलग था। तो सोचिए CJP वालों, चलो अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप कुछ कर दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।